नमस्ते। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद भारत की पूरी टैक्स व्यवस्था एक नए और कह सकते हैं काफी पॉजिटिव दौर में आ गई है। ये जो नए सुधार हैं, ये असल में व्यापार करने के तरीके को आसान बनाने और ग्रोथ को एक नई स्पीड देने के लिए लाए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे समझते हैं कि ये बदलाव भारतीय बिजनेस के लिए आखिर क्या मायने रखते हैं। और देखिए, इन सुधारों के पीछे की सोच क्या है, इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री के इस विजन से बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। मतलब ये सिर्फ टैक्स में कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है जो हर नागरिक और हर बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो। तो आज हम इन 5 खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जीएसटी का ये नया दौर क्या है, फिर देखेंगे सरल टैक्स स्ट्रक्चर को। इसके बाद किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, कंप्लायंस कैसे आसान हुआ है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि बिजनेस इस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, इन सारे रिफॉर्म्स का जो मेन मकसद है वो है टैक्स सिस्टम को एकदम सिंपल बनाना, ताकि हर कोई, खासकर छोटे व्यापारी और कारोबारी, आसानी से अपना बिजनेस कर सके। ये कॉम्प्लेक्सिटी को हटाकर क्लैरिटी लाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे फंडामेंटल चेंज जो आया है वो है जीएसटी रेट्स के स्ट्रक्चर में। अब तक जो एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टी लेयर वाला सिस्टम था उसकी जगह अब एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और आसान स्ट्रक्चर लाया जा रहा है। अब इस बदलाव का स्केल देखिए, यही सबसे दिलचस्प बात है। पहले क्या था? 5%, 12%, 18% और 28%, मतलब चार मेन टैक्स स्लैब्स थे। और अब हम सीधे सीधे 2 मेन रेट्स वाले एक सिंपल से मॉडल पर आ गए हैं। ये अपने आप में बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो सवाल ये है कि ये नई दरें हैं क्या? देखिए, सिस्टम अब सिर्फ 2 हिस्सों में है। एक है मेरिट रेट, जो जरूरी सामान के लिए 5% पर रखा गया है, और दूसरा है स्टैंडर्ड रेट, जो ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज पर लगेगा 18% पर। बस 2 रेट्स। इसका सीधा मतलब है कंफ्यूजन कम और हिसाब किताब एकदम आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो रेट्स को सिंपल किया गया है, ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिए असल में क्या फायदे लेकर आता है। क्योंकि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है ना, कि किस सेक्टर को कितना फायदा हो रहा है। इन बदलावों का असर इकोनॉमी के कई बड़े सेक्टर्स पर होने वाला है। आप देखिए, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर, लगभग हर बड़े सेक्टर को कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। जब रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम होता है तो जाहिर है उनकी कीमतें भी कम होती हैं, और जब कीमतें कम होती हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। ये सीधा साधा अर्थशास्त्र है जो बिजनेस के लिए अपनी सेल्स बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। और इसका असर जमीनी स्तर पर सच में बहुत बड़ा है। सोचिए जरा, हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू जैसी रोज की चीजों पर टैक्स 18% से सीधा 5% पर आ गया है। ये 1/3 से भी ज्यादा की कटौती है। इतना ही नहीं, टेलीविजन जैसी बड़ी खरीद पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे न सिर्फ आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा, बल्कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियों के लिए भी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स के बाद अब आते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर। इस सेक्टर को भी इन सुधारों से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सरकार का मकसद साफ है, गाड़ियों को और सस्ता बनाना, ताकि ये सेक्टर और मजबूत हो सके। और ये जो रेट्स में बदलाव है, ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ पर 2 बातें समझना बहुत जरूरी हैं। पहली बात, छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक्स पर जीएसटी सीधा 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। और दूसरी बात, जो शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सभी ऑटो पार्ट्स को एक यूनिफॉर्म 18% के रेट पर लाना। सोचिए, पहले अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग रेट्स, कितनी कंफ्यूजन होती थी। अब वो सब खत्म। इससे पार्ट्स बनाने वालों के लिए इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑटो सेक्टर से आगे बढ़े तो अगला नंबर आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। और इस सेक्टर के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल चीज यानी सीमेंट, उस पर जीएसटी में भारी कटौती हुई है। जी हाँ, पूरे 10% की सीधी कटौती।
सीमेंट पर जीएसटी रेट 28% से घटकर अब 18% हो गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में सीधी कमी। अब देखिए, ये सारे बदलाव सिर्फ टैक्स रेट्स को लेकर नहीं है। सरकार ने इस बात पर भी फोकस किया है कि बिजनेस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ है उसे कैसे कम किया जाए। मतलब जीएसटी कंप्लायंस को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाया जा रहा है। और इसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का बनना। इसका काम होगा टैक्स से जुड़े विवादों को जल्दी से जल्दी सुलझाना। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए एक क्लियर टाइमलाइन भी दे दी है। सितंबर 2025 से ये काम करना शुरू कर देगा। ये टाइमलाइन बिजनेस को एक भरोसा देती है कि अब मामले लटकेंगे नहीं। और हाँ, नए और छोटे बिजनेस के लिए एक और बहुत अच्छी खबर है। अब जो लो रिस्क एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए एक सिंपल और ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया गया है। इसका मतलब है कि अप्लाई करने के सिर्फ 3 वर्किंग डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सोचिए, बिजनेस शुरू करना कितना तेज हो जाएगा। तो हमने रेट्स में कटौती देख ली, प्रोसेस को आसान होते हुए देख लिया। अब असली सवाल पर आते हैं कि एक बिजनेस इन सारे सुधारों को अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बना सकता है, क्योंकि ये सिर्फ नए नियम नहीं हैं, ये मौकों का एक पूरा नया सेट है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजनेस इन बदलावों का असली फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये सिर्फ टैक्स बचाने की बात नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से ग्रो करने की बात है। तो एक एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को फिर से देखिए। दूसरा, अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कीजिए, खासकर अगर आप ऑटो या मैन्युफैक्चरिंग में हैं। तीसरा, अब रिफंड जल्दी मिलने की उम्मीद है तो अपने कैश फ्लो को बेहतर बनाइए। और हाँ, ये भी पक्का कर लें कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम नए रूल्स के हिसाब से अपडेटेड हो। और आखिर में, इन सारे फायदों का पूरा लाभ उठाने के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। तो जीएसटी की अगली पीढ़ी आ चुकी है, जो सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और ग्रोथ पर फोकस्ड है। ये बिजनेस के लिए एक जबरदस्त मौका है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या भारतीय बिजनेस इस बड़े मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?